अच्छा जी, तो रात के बज रहे हैं 11 और मेरी स्किन इज़ एक्टिंग अप। बहुत छोटे-छोटे बम्प्स और वाइट हेड्स और पता नहीं बहुत अजीब-सा टेक्सचर हुआ होता है स्किन का। और मेरी अपनी गलती है क्योंकि आई हैव नॉट बीन टेकिंग केयर ऑफ़ माय स्किन सिंस लॉन्ग नाउ। और मैंने सोचा चलो आज मैं अपनी स्किन को थोड़ा-सा पैम्पर करती हूँ। तो आई वांट टू सिम्प्लीफाई माय नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन, सो आई हैव यूज़्ड ये क्लेंज़र जो द बॉडी शॉप का है। और ये उसका टी ट्री क्लेंसर है विच इज़ रियली रियली गुड इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन समथिंग जो कि ज़बरदस्त आपकी स्किन के ऊपर काम करता है, तो ये वाला आप यूज़ कर लें। उसके बाद फिर मैं एक्सफोलिएट करूँगी अपनी स्किन को। और मैंने ये वाला एक्सफोलिएटर चूज़ किया, ये नियोजन का बायोपील एक्सफोलिएटर है। ये बेसिकली ये इस तरह से शीट्स में आता है, तो एक शीट काफ़ी बड़ी होती है, इस वजह से मैंने इसको काट के इसके अंदर रखा हुआ है। तो ये जो है ना, ये काफ़ी वो होती है, मतलब जैसे वाइप्स होती हैं ना, उस तरह से इसको आप अपनी स्किन के ऊपर अच्छे तरीके से थोड़ा सा मसाज करें, मतलब एक आधे मिनट के लिए। और सबकी स्किन का की जो स्किन से जो डेड स्किन है ना, वो सारी रिमूव हो जाती है। तो उसके बाद फिर मैं अप्लाई करूँगी मॉइस्चराइज़र, जो कि ये डरमीव या डरमाइव या जो भी उसका ऑयली वाला मॉइस्चराइज़र मैं रात को अप्लाई कर लेती हूँ। तो बस मैं एक्सफोलिएट करने के बाद अपनी स्किन के ऊपर ये वाला मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लूँगी। और थोड़ा बहुत हाथों के ऊपर भी जो बच जाएगा, और फिर बस मैं चीज़ें मैं काउंटर क्लियर कर दूँगी। मेरे एग्स का हार्ट बन गया है। हार्ट इसका बहुत दिल वाली हूँ मैं। नाश्ते के लिए वही यूजुअल स्टफ़, अंडे स्लाइस और साथ में एप्पल। एप्पल जब मैंने काटा तो वो अंदर से काफ़ी गला हुआ था, तो फिर मैंने कहा चलो मिस कराओ एप्पल को। अच्छा, मेरा दिल चाह रहा था कि हाफ़ फ्राई खाऊँ, वो भी रनिंग योग के साथ। तो बस मैंने हाफ़ फ्राई बना लिए थे। और योग काफ़ी रनी थी। सब बहुत सारे लोग हैं जो रनी योग से ना ग्रोस आउट हो जाता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आती क्योंकि आई थिंक कि ऐसा लगता है जैसे आप बिल्कुल किसी बहुत रिच सॉस के अंदर जो है ना डिप करके अपने स्लाइस को खा रहे हैं। तो मतलब आई रियली एन्जॉय माय रनिंग योग्स। नाश्ता हो गया है डन। और अब जो है वो टाइम है अपनी विटामिन्स लेने का। अच्छा, मेरा जो ये वाला है ना विटामिन्स, ये मेरे ख़त्म हो गए थे, तो मैंने दोबारा से ऑर्डर किए हैं। और मैंने इस दफ़ा सोचा है कि मैं इसको सही तरीके से खाऊंगी जैसे लिखा हुआ है। एक दिन के अंदर ये 3 रिकमेंडेड है कि 3 आपने खाने हैं एक दिन के अंदर। लेकिन मैं फिर भी 3 तो नहीं खाऊंगी, लेकिन मैं 2 खा लूँगी, क्योंकि जो लास्ट वाला मैं खा रही थी ना, वो मैं एक दिन छोड़ के जब याद आया तब खा लिया, जब नहीं याद आया तब नहीं खाया। तो मेरी अपनी गलती थी। इस वजह से अब ये जो मैंने न्यू वाला मंगवाया है ना, ये मैं खाऊंगी ट्वाइस अ डे। एंड देन आई एम गोइंग टू टेल यू गाइस कि इसका क्या सीन है। तो आई एम रियली रियली एक्साइटेड, क्योंकि ये हेयर स्किन एंड नेल्स तीनों को टारगेट करेगा। बालों को भी टारगेट करेगा, स्किन को भी टारगेट करेगा एट द सेम टाइम, और नेल्स को भी टारगेट करेगा। So while having my tea, I always watch something
तो आजकल मैंने ये वाला सीज़न शुरू किया हुआ है, ये है होम टाउन चा चा चा, और कोरियन है, बहुत अच्छा है, लाइट है। लाइट मतलब जो होलसम ड्रामास होता है ना उस तरह से है, स्लो पेस्ड है, और मतलब अच्छा है। So guys, I have this really cute PR package from Roots and Herbs. Roots and Herbs है ना? Let me double check. इतनी प्यारी पैकेजिंग हुई हुई है ना, जब इतनी क्यूट पैकेजिंग हुई होती है ना, मेरा दिल ही नहीं चाहता खोलने का। आई हैव टू ओपन दिस। अच्छा, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग देयर प्रोडक्ट्स। मैंने इनकी ग्रीन टी जो है ना, ऑलरेडी इनकी ग्रीन टी मैंने ट्राई की हुई है। ऑर्गेनिक ग्रीन टी होती है इनकी, और बहुत मतलब जो आप लिप्टन वगैरह की यूज़ करते हैं ना, उससे तो बहुत बेहतर होती है, क्योंकि वो प्रोसेस्ड होती है। ये वाली जो है ना, ये होती है ऑर्गेनिक। इन लोगों ने मुझे एक हेयर ऑयल सेंड किया है, क्योंकि मेरे बाल जो है वो बहुत ही वीक और मतलब टूट रहे हैं, वीक हैं। तो मैं काफ़ी ऑयल्स वगैरह ट्राई कर रही हूँ, और ये वाला इनका हेयर ऑयल जो है ना, ये इनका बेस्ट सेलिंग है। मतलब ये बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिव्यूज़ मैंने देखे हैं। तो आई वाज रियली रियली एक्साइटेड टू ट्राई दिस वन। अब इसका क्या सीन है कि इसमें है यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ 20 मेडिकली प्रूवन रेयर हेयर ऑयल्स। ठीक है, इसके अंदर 20 हेयर ऑयल का कॉम्बिनेशन है, और इसका नाम जो है ना वो अस्वद हेयर ऑयल है। अच्छा, ये इन्होंने ड्रॉपर के ज़रिए पोर किया हुआ है। इसके बाद फिर अपने बालों के ऊपर जो है वो इसको अप्लाई करना है, मसाज करना है, और उसके बाद फिर अपने बाल बांध लेने हैं, फिर शैम्पू करना है, और उसको इस प्रोसेस को जो है वो रिपीट करना है बार बार। मतलब कि ज़ाहिर सी बात है, आप कुछ अर्सा यूज़ करोगे तो ही इसकी बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। सो आई एम रियली रियली एक्साइटेड टू ट्राई दिस, क्योंकि मेरे बालों के बारे में मैंने काफ़ी मरतबा आप लोगों को बताया हुआ है। प्लस मैं जो बायोटिन, न्यूट्री फैक्टर का बायोटिन है ना, जितने लोग वो यूज़ कर रहे हैं इन होप्स ऑफ गेटिंग ए वेरी गुड लशियस हेयर, तो मेरे लिए वो काम नहीं किया था। ये वाली इनकी ग्रीन टी है, और ये ग्रीन टी मैंने इनकी ऑलरेडी ट्राई की हुई है, बहुत ज़बरदस्त है, ऑर्गेनिक है, और ये केमिकल से पाक है। यहाँ पे देखिए ऑर्गेनिक इन्होंने बड़ा बड़ा करके लिखा हुआ है, और बहुत मतलब रीज़नेबल इसकी जो क्या कहते हैं, रीज़नेबल इसकी प्राइस है। इसका जो लिंक है ना दोनों चीज़ों का, वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर छोड़ दूँगी, तो वो आप लोग चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे वेट लॉस के लिए भी आपको पता है कि ग्रीन टी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वो आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो जो होता है उसको वो फास्ट कर देती है। आपका जो स्लो मेटाबॉलिज्म है ना, उसको फास्ट कर देती है, और आपका जो वेट लॉस का प्रोसेस है ना वो स्पीड अप हो जाता है। मतलब वो इट्सेल्फ तो कुछ नहीं करती, लेकिन वो आपके जो वेट लॉस के प्रोसेस है ना उसको स्पीड अप कर देती है। तो ये दिस इज़ रियली गुड फॉर दैट। अब मैं ये बहुत अर्सा ट्राई तो नहीं है, यूज़ करती रही हूँ, और आई रियली लाइक इट, स्पेशली विद लेमन। मुझे अपनी ग्रीन टी जो है ना वो लेमन के साथ पसंद है, तो ये मैं आज ही मैं इसको बना के ट्राई करूँगी, क्योंकि ग्रीन टी मुझे पसंद आ गई है। नॉर्मल टी से तो मेरी जान जाती है अब, लेकिन ग्रीन टी जो है ना वो मुझे पसंद आ गई है, तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट मेकिंग इट राइट अवे। डेफिनेटली गोइंग टू टेल यू गाइज अबाउट द प्रोडक्ट्स के किस तरह के रहे हैं। ये वाला तो इज़ वेरी वेरी नाइस, और ये वाला आई एम गोइंग टू बल्कि आज ही मुझे लगता है कि मुझे आज ही इसको अप्लाई करके ना आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। सो लेट्स सी इट्स अ वीकेंड, तो करती हूँ या नहीं करती। ये है जी गर्म पानी, और
बनाना इज़ द सिंपलेस्ट थिंग इन द होल वाइड वर्ल्ड, फिर भी ना बनाने से जान जाती है, इस वजह से मैं I'm going to let it sit for a minute. Also guys, हमारे घर ये लहसुन का प्याज भी आया है। ये आया है कैरोफोर या कारफोर या जो भी आप कहना चाहते हैं वहाँ से। पीछे गुड़ पड़ा हुआ है और इस पर गुल पड़ा हुआ है और यहाँ पे अचार।